ओम शांति। आज है 11/4/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने कहा कि अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। बाबा ने कहा कि बच्चों, अब वापस अपने घर चलना है। नाटक पूरा होता है। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएगी। यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना, तो कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई। बुद्धि में समझते हैं कि उनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बगैर कोई आस अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं है। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। अगर ममत्व गया, मेरी यह चीज़ है, ऐसा समझा, तो फिर वहाँ नहीं मिलेगा। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। बाबा ने कहा, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हो। इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। अभी तो तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको यह बनना है, तो दैवीय गुण धारण करना है। यहाँ दान जो करते हो उनसे यह रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उसमें ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्मों के लिए पाप से लेते हैं। पाप कहते हैं मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को ख़त्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा। जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म का सुख शांति मिलेगी। अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाबा कहते हैं, बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे। फिर हमने 84 जन्म लिए हैं, बाकी 84 लाख योनियाँ तो गपोड़ा है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। बाप ने समझाया है यादव और कौरवों की लड़ाई है विनाश काले विपरीत बुद्धि। पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोपवासी सब यादव हैं और मुसल आदि निकालते रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा ना, मैं नहीं माखन खाया। यह भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। जादूगर वह है, मैं थोड़े ही हूँ। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी हैं, बाप समझाते हैं यह फिर भी होगा। यह है सारी ज्ञान की बातें। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल ही देह अभिमानी
बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है। अब पाप सुलटा बनाते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है, जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम आत्मा 84 का चक्कर लगाती हैं। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं। इनसे हम निकल नहीं सकते। फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाप कहते हैं ड्रामा में से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, यह हो नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना है। एक घड़ी आधी घड़ी यह याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भल स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो। इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो, यह है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो। बाबा ने कहा याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है। जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो। तो जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। दाना गले मुख्य सार में बाबा ने कहा कि स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विलकर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। वरदान दिया भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्लोगन दिया बाबा ने परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो और घर को और नए राज्य को याद करो। तो नाटक अब ये पूरा होता है इस स्थूल दुनिया में, इस पंच तत्वों में। जब आत्मा आती है, इस शरीर का धारण करती है, शरीर में आकर हम जो रोल प्ले करने आए हैं, तो अब यह है बाबा कहते हैं कि अब ये पूरा हुआ। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाने का समय आ गया। अब घर जाना है और इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। तो अब ये जो स्थूल दुनिया का घर है, इससे ममत्व हटा दो और अपने सत्य घर में जाने की तैयारी में रहना है। अपने नए घर को, अपने सत्य स्वरूप को, अपने सत्य घर को याद करके फिर नए राज्य में, सुख की दुनिया में फिर से यह आना है। तो अब कहते बाबा कि नए राज्य को याद करो। प्रश्न किया है दान का महत्व कब है और उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। उत्तर दिया है कि दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज़ में ममत्व ना हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त हो नहीं सकता। तो दान का भी बहुत महत्व है। यहाँ पर भक्ति मार्ग में भी हम दान करते आए हैं, है ना। तो इस दुनिया में जो भी दान करते, दान पुण्य करने का महत्व है, शास्त्रों में भी दिखाया गया है। तो जब दान की हुई चीज़ में ममत्व है, यानी दान देने के पीछे भाव क्या है ना। अगर ऐसा दान कोई भी अगर करता है, रुपए पैसे का या स्थूल चीज़ों का, वस्तुओं का,
या कोई भी सेवा का, तो अगर दान किया, अगर वो याद आया कि मैंने दिया और मैंने किया, तो फिर ये भी याद ना आया। अगर ऐसा याद आया तो फिर उसका रिटर्न नहीं मिलता, यानी उसको कच्चा खा लिया, वहीं पर उसका मान शान मिल गया कि मैंने किया, ऐसा जताया भी, तो बाबा कहते फिर उसका रिटर्न प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसका भाव अच्छा होना चाहिए, उसमें ममत्व ना हो। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो। तो दान होता है जब अल्पकाल में भी, जैसे भक्ति में भी दिखाते हैं कि अल्पकाल के लिए किसी ने कोई स्कूल बना दिया तो उसे अगले जन्म में अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, है ना। और किसी ने हॉस्पिटल वगैरह खोला तो उसको अगले जन्म में अच्छा सेहत मिलती है। तो यानी एक जन्म में जो भी किया तो उसको अल्पकाल के लिए या अगले जन्म तक के लिए उसको उसका रिटर्न मिलता है। तो बाबा कहते कि ये दान होता ही दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका ममत्व मिटा दो। तो ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वर सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल या कॉलेज वगैरह खोलते हो, तो उसमें अनेकों का कल्याण होता है। उसकी रिटर्न में फिर 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। तो वो तो हुई स्थूल चीज़ें हैं ना, लेकिन यहाँ पर ईश्वरीय सेवा में जो लगाते हैं और हॉस्पिटल या कॉलेज वगैरह खोलते हैं तो अनेकों का कल्याण होता है। फिर उनसे क्या मिलती है? दुआएं मिलती हैं, शुभ भावनाएँ, शुभकामनाएँ मिलती हैं। तो फिर उसका रिटर्न बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए मिलता है। फिर दान दिया तो उसमें ममत्व ना हो, तो ट्रस्टी बनकर कि मैं परमात्मा पिता कर रहे हैं करावनहार और वो ही दे रहे हैं, उन्हीं का है, मैं सिर्फ ट्रस्टी निमित्त मात्र हूँ, है ना। ऐसा समझकर अगर कोई दान करता है तो फिर उसका रिटर्न उसको 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है? पापा पूछ रहे हैं, यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर गाड़ धंधे दूरी आदि की ख्यालात नहीं आने चाहिए। जब परमात्मा की याद में बैठते हैं तो फिर और बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, बस अपना घर ही याद आना है। अब इस दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। यह पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जानी है। जब स्वाहा हो जाएगा आग में, जो कुछ इन आँखों से देखते हो सब स्वाहा, बाबा कहते सब स्वाहा हो जाएगा आग में, जो कुछ भी इन आँखों से देखते हो। यह ज्ञान बाप की रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापस अपने घर चलना है। नाटक पूरा होता है। यह ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्कर लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी। यह पुरानी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं जो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। तो ये जो रूहानी पढ़ाई है, रूहानी श्रीमत है, तो ये क्या है? हमारी जायदाद है, आत्मा की जायदाद। तो जो बच्चे यथार्थ रीति ज्ञान को नहीं उठाते, तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई मनहूस होते हैं जो मुफ्त ही अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। तो रूहानी रतन जो बाबा हमें मुरली के द्वारा रोज़ देते हैं, ये क्या है? हमारी जायदाद। तो अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, धारणा नहीं करेंगे, तो जैसे जायदाद गंवा बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना, कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बगैर कोई आस अनासक्त हो कोई ये करे, ऐसा होता नहीं है। बहुत कहते हैं कि फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल तो अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है
तो उनसे धर्माऊ दे दिया। बुद्धि में यही रहेगा कि हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया कि यह मेरा है, मेरी है, तो मेरी यह चीज़ है, ऐसा समझा, तो फिर वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा लगाकर उसका फल ही ख़त्म कर दिया। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हो? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी कहते हैं ना, किसी का कुछ अच्छा है तो कह देते कि इन्होंने तो पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे। तो कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं तो क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तो तुम पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको यह बनना है, तो दैवीय गुण धारण करना है। यहाँ दान जो करते हो उनसे यह रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं, या बाप मकान आदि बनाते हैं। यह तो टेम्परेरी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को, धनी वह है, वह इनके द्वारा यह कराते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा यह सब कराते हैं। तो शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद है ही दाता। और दाता कौन है? परमपिता परमात्मा। उनका ममत्व किस में होगा? अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है। आगे तुम किसको देते थे तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया है, पुरानी दुनिया ही ख़त्म होनी है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को ख़त्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस रुद्र यज्ञ में तो सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, क्योंकि अब वो पतित से पावन दुनिया बनने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो कुछ भी जो बच्चे अपना भविष्य बनाते हैं वह फिर उन्हें नई दुनिया में मिलते हैं। यानी यहाँ पर जो भी दान पुण्य करते हैं या ईश्वरीय अर्थ जो भी पुरुषार्थ करते हैं, फिर नई दुनिया में मिलता है। तो नहीं तो यहाँ ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसको कुछ देगा नहीं, तो यह सब रह जाएगा। आज अच्छा है, कल दिवाला निकाल देते हैं, तो कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है। कोई को दिया वह मर गया, तो फिर कौन बैट रिटर्न करते हैं। तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म सुख और शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो यहाँ पर क्या मिलती है? हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है और हैप्पीनेस मिलती है। तो कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं, तो हैप्पीनेस रह नहीं सकते। अगर किसी की हेल्थ अच्छी है लेकिन रुपया पैसा नहीं है, वेल्थ नहीं है, तो फिर हैप्पी नहीं रह सकते। तो दोनों ही होना ज़रूरी है। तो दोनों हैं तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप हैं ही गरीब निवाज। साहूकारों की तकदीर में ही है, यह बातें नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा तो गरीब नवाज हैं, गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। साहूकारों की तकदीर में तो यह बातें नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपना ही नशा रहता है रुपए पैसे का, है ना। तो इस समय भारत सबसे गरीब है, जो साहूकार था वही गरीब बना है। तो यानी अविनाशी खजानों से
वो गरीब बन जाते हैं क्योंकि धारणा नहीं करते, श्रीमत नहीं लेते। तो इस समय सब पाप आत्माएं हैं। तो जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं, यानी सतयुग में कोई भी एक पाप आत्मा नहीं होती, यानी वहाँ विकार ही नहीं होते, ना ही पाप आत्माएं वहाँ तक जाती हैं। तो वह है सतयुग सतो प्रधान, यह है कलयुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। तो बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं, बाकी 84 लाख योनियाँ तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे, यह पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है। क्या अब वापस जाना है? क्वेश्चन भाग। अब आप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है, 40-50 हजार वर्ष है नहीं, यानी शास्त्रों में जैसे लिख दिया है कि अभी तो जी 40-50 हजार वर्ष हैं विनाश होने को, तो ऐसा कुछ नहीं। बाबा कहते मौत सामने ही खड़ा है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। यह बातें कोई सन्यासी आदि थोड़े ही बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापस जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो। बाबा यह सब लो, हम सतयुग में 21 जन्मों के लिए पालेंगे। तो अभी क्या करना है, बैगेज अपना ट्रांसफ़र कर दो। जो यहाँ पर पुरुषार्थ करते हैं तो वही बैगेज साथ में जाएगा आत्मा के, और वही ट्रांसफ़र होगा सतयुग में। तो 21 जन्मों में वही पालेंगे। तो यह बाबा भी तो दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। तो व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माऊ निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। तो बाबा के समय में आना चलते थे ब्रह्मा बाबा के। तो बाबा कहते कि 1 आना निकालते थे, कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए। अभी भगवान समुखाए हैं, यह किसी को पता नहीं है। किसको पता नहीं है? मनुष्य दान पुण्य करते करते चले जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा? पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने समझाया है यादव कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादव कौरव यानी जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना है, जिन्हें आत्मा की पहचान है, अपने स्वयं की पहचान नहीं है, तो वो उनकी क्या होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। पांडव यानी जिन्होंने परमात्मा को पहचाना, अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप को जाना, तो उनकी क्या होती है, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो यूरोपवासी सब यादव हैं जो मुसल आदि निकालते ही रहते हैं। मुसल आदि यानी बॉम्ब्स वगैरह जो बनाते हैं, यूरोपवासी यादव हैं। और शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं, प्रेरणा माना विचार। तो बाकी ऐसे थोड़े ही हैं जो बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि बाबा प्रेरणा से पढ़ाते हैं, बाप समझाते हैं। यह भी एक व्यापारी था। कौन? ब्रह्मा बाबा। अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। तो किया तो शिव बाबा ने, लेकिन उनमें प्रवेश करके ज्ञान देना शुरू किया, लेकिन गाली इन्हें पड़ी क्योंकि इनके शरीर में कर रहे में दिया। तो सभी समझते थे कि शिव ब्रह्मा बाबा ही ये ज्ञान सुनाते हैं और यही करते हैं, तो उनको गाली देते थे जो जिनको कि परमात्मा की पहचान नहीं थी, कि शिव बाबा ही इनके शरीर में आकर शिव बाबा ही बता रहे हैं। तो शिव बाबा को जानते नहीं, ना उनको गाली दे सकते हैं। तो शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, ना वो दिख रहे हैं इन स्थूल आंखों से, तो फिर उनको तो गाली नहीं दे सकते थे। तो गाली यह खाते हैं कौन? ब्रह्मा बाबा। तो श्री कृष्ण ने कहा ना, मैं नहीं माखन खायो। तो श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा बाबा ही बने श्री कृष्ण। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं नहीं माखन खायो।
यह भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो शास्त्रों में ऐसा दिखाया है कि कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं माखन खायो। तो यह भी कहते हैं कि काम तो सब कुछ बाबा का, यानी शिव बाबा ने किया, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, जादूगर तो वह हैं। तो एक मनुष्य के तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, किसने किया? शिव बाबा ने। तो जादूगर तो वह हैं, मैं थोड़े ही हूँ। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं, किनको? ब्रह्मा बाबा को। हमने कोई को भगाया क्या? तो ऐसे कहा जाता है कि कृष्ण ने भगाया। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की बात है कि आत्मा जब परमात्मा को पाने के लिए, है ना, शिव बाबा के सानिध्य में गए, अपने सत्य स्वरूप को जाना। तो जैसे हमने कोई को भगाया क्या, इस किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ। जब परमात्मा की स्मृति आई आत्मा को, तो वह स्वयं जाने लगी, हम तो वहाँ थे, यह आपे ही भाग आए, मुफ्त में दोष डाल दिया। तो ब्रह्मा बाबा को कहते थे ऐसे कि इन्होंने मतलब ज्ञान दिया, कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। बाप समझाते हैं यह फिर भी होगा। तो यह है हूबहू रिपीट होता है हर कल्प। तो बाबा क्या कहते हैं कि यह फिर से होगा, फिर भी होगा। तो यह है सारी ज्ञान की बात। कोई मनुष्य यह थोड़ी ही कर सकता है। तो मनुष्य की तो इतनी ताकत नहीं है, इतना साहस नहीं है कि वह ऐसे कर सकें। तो यह तो स्वयं परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाए, कोई कुछ कर ना सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे कि बाबा तो कहते थे भले इनको समझदार ले जाओ, समझा कर ले जाओ, मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ। परंतु किसका हिम्मत नहीं होती थी। ये बाप की ताकत थी ना, नथिंग न्यू। यह फिर भी सब होगा। तो गाली भी खानी पड़े। द्रौपदी भी की भी बात है कि यह सब द्रौपदियाँ और दुशासन है। तो यहाँ पर सभी दुखी आत्माएं जैसे द्रौपदियाँ हैं और जो विक्रम करने वाले दुशासन हैं, तो एक की बात नहीं है, ये सभी आत्माओं की बात है। शास्त्रों में यह गपोड़े किसने लिखे? तो बाबा कह रहे हैं कि ये शास्त्रों में जैसे जैसे मनुष्य को स्मृति आई तो उन्होंने ऐसे गपोड़े लिख दिए, तो लेकिन सिंबॉलिकल था। तो बाप कहते हैं कि यह भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल ही देह अभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। देह अभिमानी यानी देह को ही स्वयं समझकर विक्रम करते गए। देही अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है। 63 जन्मों से देह की आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए स्वयं को आत्मा समझना और आत्मिक स्वरूप में रहना, तो ये मेहनत का काम है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है। अब बाप सुलटा बनाते हैं। तो रावण ने सभी को विस्मृति कर दी अपने आत्म सत्य स्वरूप की। तो रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है और बाप आकर फिर से स्मृति दिलाते हैं कि तुम हो ही आत्मा। तो फिर सबको सुलटा बनाते हैं। देही अभिमानी बनने में स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं, यह देह बाजा है बजाने के लिए। यह स्मृति भी रहती है तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। जब अपने सत्य स्वरूप की, आत्मिक स्वरूप की याद आती है, स्मृति आती है कि मैं हूँ आत्मा, तो फिर दैवी गुण भी स्वतः ही इमर्ज हो जाते हैं। तो तुमको किसको दुख भी नहीं दे सकते। भारत में ही इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधेरे में है। ड्रामानुसार जब समय पूरा हुआ है तब बाप फिर से आया है। अब आप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, मौत सामने खड़ा है। तो फिर अंदर की जो कुछ आस है वह रह जाएगी। मरना तो है ज़रूर। तो मरता कौन है?
एक्चुअली तो यह देह भान और यह शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है, अमर है। और मरना तो है जरूर स्थूल में, तो यह वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। तो अगर श्रीमद् को यथार्थ रीति धारण नहीं किया है ना, पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर सतयुग के लिए तो कुछ जमा नहीं किया, तो फिर इसी स्थूल दुनिया में फिर से आना पड़ेगा, तो खाली हाथ जाएंगे। तो बाबा कहते सतयुग की प्रारब्ध नहीं पा पाएंगे। तो सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, तो जिन्हें परमात्मा का, पिता का परिचय नहीं है, आत्मा का, सत्य स्वरूप का, अपनी ही स्मृति नहीं है, तो फिर वो दुनिया खाली हाथ जानी है। यानी फिर वो शांति धाम में चले जाएंगे और सजाएं खाकर, क्योंकि उन्होंने प्रारब्ध तो बनाई नहीं सतयुग में जाने की, तो सतयुग में नहीं जा पाएंगे। सिर्फ तुम बच्चे भरतुआत अर्थात धनवान हो जाते हो। तो रूहानी रत्नों से भरतू कौन होंगे? जो परमात्मा पिता के बच्चे हैं, जिन्हें परमात्मा का परिचय है, परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया और स्वयं को जान लिया कि हम हैं ही आत्मा, तो फिर धनवान हो जाते हैं। तो इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है। तो यहाँ अभी इस तमो प्रधानता में कितने सारे धर्म हैं और सबकी अपनी अपनी एक्ट है, अपने रूल रेगुलेशन है, तो एक की एक्ट ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने हैं, कितने सारे फीचर्स हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। तो वंडरफुल बातें हैं ना। तो अब आप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा 84 का चक्र लगाती हैं। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं, इनसे हम निकल नहीं सकते। तो हम यहाँ पर ड्रामा में एक्टर हैं, तो इस चक्र से, सृष्टि चक्र से बाबा कहते हैं निकल नहीं सकते, फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाबा कहते हैं ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, तो यह हो नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना है। एक घड़ी आधी घड़ी यह याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। तो जैसे किसी ने 1 घंटा याद किया, तो अगले दिन कोशिश करो कि उससे थोड़ा सा और ज़्यादा। तो इस तरह से याद की समय को बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भल स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो। इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो। अगर बाबा कहते कि यह सब करते हो, 8 घंटा स्थूल सेवा करते हो, फिर आराम भी करो, फिर रूहानी सर्विस में भी टाइम दो, तो यह एक्चुअली करते किसके लिए? अपने लिए, अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो यह है मुख्य बात, याद की यात्रा में रहो। बाकी ज्ञान से उच्च पद पाना है, तो यह आत्मा की अपनी अपनी जर्नी है। तो उसे कैसे उच्च पद पाने के लिए कैसे पुरुषार्थ करना है, यह सब अपना है। तो याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, तो बाबा की भी बुद्धि में यह है कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। तो इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ, तो बाबा ही जानते हैं, वही हमें आकर बताते हैं। हम तो यहाँ जन्म लेते लेते इस सृष्टि चक्कर में भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने यह समझाया है कैसे यह चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8 घंटा 10 घंटा देते हो ना, तो स्थूल में भी हम ऑफिस जाते हैं, 8-10 घंटा देते हैं कमाई के लिए, तो स्थूल कमाई के लिए। तो अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती। तो जैसे कोई व्यापारी होता है, जैसे कोई दुकानदार या ऐसे होता है कोई भी, तो उसको भी अगर ग्राहक मिल जाता है, यानी कमाई का साधन और मिल जाता है, तो फिर रात को भी उबासी नहीं आती। तो उबासी दी तो समझा जाता है ये थका हुआ है, तो बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी। तो सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है।
जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपने पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तो जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते, यानी स्वयं की तरफ ही ध्यान है पूरा, और अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, तो उनकी उन्नति बाबा कहते सदा होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो इविल, हियर सी नो इविल, है ना। डू नो इविल, थिंक नो इविल। तो कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। क्योंकि अगर किसी ने अच्छा नहीं बोला है तो वो उसका काम है, उसका कर्म है, उसका विकर्म है। तो आप एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो, उसमें उलझो नहीं। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को, कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने कर्म को देखो, इसकी चेकिंग करो, है ना, उस पर ध्यान दो, दूसरों को नहीं। तो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, आना बंद कर देते हैं। कोई होंगे बच्चे ऐसे ऐसे रूठ पड़ते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो आना ही बंद कर देते हैं। तो किसका नुकसान करते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो स्कूल तो एक ही है। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना। ये ऐसे ही है कि जैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ा लगा दिया, किसी ने कुछ कहा तो अपना पुरुषार्थ बंद कर दिया। तो तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। तो बाबा कहते हैं अपनी पढ़ाई में, रूहानी पढ़ाई में मस्त रहो और खुश रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। ये इतनी बड़ी प्रारब्ध है कि परमात्मा पिता स्वयं हमें पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। तो और क्या चाहिए। भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती। तो आत्मा जब पतित है, विकर्मों से का बोझा सिर पर है, तो बाबा कहते उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। तो रावण ने भी सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मेरे बगैर कोई पावन बना नहीं सकता। तो परमात्मा पिता के सिवाय और कोई हमारे विकर्म विनाश नहीं कर सकता, पतित से हमें पवित्र नहीं बना सकता। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई जाते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। स्वयं के चिंतन में और पढ़ाई में मस्त रहना है। दूसरों को नहीं देखना, सिर्फ अपनी चेकिंग करनी कि मुझसे कोई विकर्म ना हो जाए, मुझसे कोई दुखी ना हो जाए, मुझसे कोई दुख ना दिया जाए। अगर कोई अच्छा नहीं बोल तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसका नुकसान होगा, अपना। तो इसलिए रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। नंबर 2, बाबा ने कहा जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। जीते जी ही सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना। उसमें मैं मेरा नहीं लगाना। करण करावनहार करा रहे हैं, हम बच्चे कर रहे हैं। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। पूरा विल कर देना है कि मैं तो सिर्फ परमात्मा का ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी बनकर हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्व दैवीय गुण धारण करने हैं। देही अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा से सभी दैवीय गुण धारण करने वाली आत्मा। वरदान दिया है आज बाबा ने, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता, सतयुग में क्या था, एकता थी, है ना। एक संकल्प, एक
राज्य, एक भाषा, तो ऐसी एकता। लेकिन अभी तमो प्रधानता में आने से, रावण राज्य में आने से कितनी भिन्नता है। ना तो संकल्पों में एकता है, धर्म भी अनेक हैं, भिन्न भिन्न हैं, और भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं, एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। इसीलिए आत्माओं में भी भिन्नता है कि अब, लेकिन बाबा कहते कि अब यह ना आए कि फलाना अपना है, फलाना पराया है। तो अब भिन्नता को मिटाकर एकता के सूत्र में बंधना है। यह सारा संसार एक ही परिवार है, एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। सब कोई भाई भाई हैं, अपने हैं, कोई भी पराया नहीं। यह सारा बेहद का परिवार है। तो बाबा कहते भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। सेवा प्रति होते हैं। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, बल्कि सेवा प्रति होते हैं। स्वयं को सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। तो जैसे साकार बाप ने यानी ब्रह्मा बाबा ने सेवा में हड्डियां तक भी स्वाहा कर दी, तो आपकी हर कर्मेंद्रिय यानी मनसा वाचा कर्मणा और द्वारा हर पल, हर सेकंड बाय सेकंड ऐसे कर्मेंद्रियों से भी सेवा होती रहे। स्लोगन दिया बाबा ने, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार यानी जब यह स्मृति रहे कि हम हैं ही परमात्मा पिता के बच्चे, है ना, तो और सभी भी क्या हैं, परमात्मा पिता की संतान हैं, तो उनकी गोद में बैठे हुए हैं, तो सुख के सागर में समाये हुए हैं। तो परमात्मा पिता की बच्चे हैं, उनकी गोद में बैठे, उनकी गोद में सागर में समाये, सुख के सागर में समाये हुए हैं। तो दुखों की दुनिया, रावण राज्य हमें छू भी नहीं सकती। तो दुखों की दुनिया, देवान की दुनिया भूल जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। तो कोई भी ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। तो यह आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाला है। तो 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे सभी। मैं आत्मा सदा परमात्मा पिता के साथ कंबाइंड स्वरूप में हूँ। परमात्मा पिता की छत्र छाया में हूँ। परमात्मा पिता सदा मेरे साथ हैं। प्रीत की रीत निभाने वाले हैं। आज सारा दिन इसी स्मृति में रहेंगे, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।